हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू मोरेसर क्लासेस। आज हम बायो में लाइफ प्रोसेस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, तो उसमें मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और अब आगे मैं रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करूँगा। जैसे देखते हैं कि रेस्पिरेशन आखिर होता क्या है। तो स्क्रीन में दे रखा है, देखिए रेस्पिरेशन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी होती है। ये रेस्पिरेशन जो होता है, ये इसे हम कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या फिर फूड, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या फूड एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कि फूड का ब्रेकडाउन होना, ब्रेकडाउन होना यानी कि टूटना, और टूटने के साथ साथ यानी कि क्या करे, एनर्जी निकले, उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। अब रेस्पिरेशन जो होता है, इसमें जैसे देखेंगे फूड, भाई ब्रेकडाउन होगा तो टूटे कैसे। जैसे कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे कि खाना आपने देखा था ना, तो आपने खाना खा लिया था, तो उसमें मैंने बताया था विलाई के बारे में। विलाई से जो खाना जो आपका एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये आपके ब्लड में पहुंच जाता है। अभी जो ब्लड जहां जहां आपका यानी कि फूड जो डिजोल्व होकर के ब्लड के साथ जहां जहां जाएगा, जिस भी सेल के अंदर जाएगा, उस फूड को जब जाएगा तो ये सेल के अंदर जाएगा। और सेल में आपको पता ही है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और उसमें यानी कि फूड का ब्रेकडाउन होगा, जैसे कि टूटेगा। तो होता कैसे है कि तो फूड जैसे गया, और ये फूड यानी किस में गया, आपका सेल में। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल, जैसे कि आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है। ठीक, तो हमने फूड को भी लिया और उसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन का भी होना जरूरी है। ये ऑक्सीजन हम जो नोस्ट्रिल्स के थ्रू हम नोज से लेते हैं, और जैसे कि देखेंगे आप ऑक्सीजन, ठीक है। और जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो इसमें से क्या निकलेगा, CO2, एनर्जी भी निकलेगी और वाटर भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे देखेंगे ये आपको निकला H2O निकल जाएगा, इधर आपको ये CO2 निकल जाएगा, उधर ये एनर्जी आपको निकल जाएगा। तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। और हम तो मल्टी सेलुलर है, तो मल्टी सेलुलर में की वजह से क्या होगा, हमारे सेल के अंदर यानी कि हर एक सेल में क्या होगा, फूड का ब्रेकडाउन होगा। तो जब फूड का हर सेल के अंदर फूड का ब्रेकडाउन होगा, तो हमारी हर सेल में सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। और इस तरह से सभी सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू यानी क्या है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर यानी कि रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो जब ये होता है तो ये किस तरह से होता है ये। ठीक है, तो जैसे देखेंगे कि फूड और ऑक्सीजन दोनों मिक्स अप हुए, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, और वाटर जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, एनवायरमेंट से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, और ये वाटर और एनर्जी। अभी होता क्या है कि कैसे यानी कि एनर्जी स्टोर की जाती है। तो एनर्जी कैसे स्टोर होती है, देखिए स्टूडेंट्स की एनर्जी जो स्टोर होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो डायरेक्टली नहीं होती है। कि जैसे देखिए यहाँ पर सेल है, तो सेल के अंदर जैसे कि आपने देखा सेल, तो सेल के अंदर क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि ये एनर्जी स्टोर करता है, और ये एनर्जी स्टोर करके रखता है ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में, यानी कि स्टोर करके रखता है एनर्जी को। तो एनर्जी जब ये स्टोर करेगा तो क्या करेगा, जैसे कि ADP होता है, जैसे कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एक फॉस्फेट और मॉलिक्यूल अगर मिल जाएगा प्लस एनर्जी, और इसको यानी कि जुड़ने के लिए, यानी कि फॉस्फेट को इससे जुड़ने के लिए, ये टूटेगा और टूट करके ये जुड़ेगा, तो उसको तोड़ने का जो काम करता है वो एनर्जी करती है। तो ये क्या होगा, ATP जो होता है ये हाई करेंसी ऑफ एनर्जी होती है, ये हाई करेंसी ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और ये लो करेंसी होती है ADP जो होती है वो लो करेंसी होती है, यानी कि इसमें क्या होता है कि कम अमाउंट में यानी क्या एनर्जी यानी कि होती है ADP के अंदर, जबकि ATP के अंदर यानी कि क्या होता है, हाई अमाउंट एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है इसके अंदर, और ये लो एनर्जी पार्ट होता है। तो देखिएगा, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक ATP मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये रहा और ADP, ठीक है। अब दूसरे स्टेप में ऐसे क्या होता है कि अब ये ATP जब हमारे यानी कि व्हेन द सेल
सेल को जब जरूरत होती है किसकी, एनर्जी की, तब एटीपी क्या होता है, टूट जाता है। किस फॉर्म में, हमारे ब्रोकन डाउन यूजिंग वाटर टू रिलीज एनर्जी। और ये किस में टूट जाएगा, एटीपी किसे टूट जाएगा, एटीपी के फॉर्म में और फॉस्फेट फॉर्म में प्लस एनर्जी फॉर्म में। यानी इससे यानी कि ये टूट जाता है जब हमारी यानी कि क्या है, बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की, क्योंकि ये एटीपी हमें स्टोर तो करता है, लेकिन जब हमारी बॉडी को एनर्जी जब जरूरत होती है तो वो किसे टूटता है, एटीपी की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। क्योंकि ये बहुत हाई एनर्जी है तो उसको हमें इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं है, हमें एटीपी की फॉर्म में जरूरत पड़ती है। अगर एटीपी फॉर्म में जरूरत पड़ती है तो ज्यादा एनर्जी अमाउंट होता है, ठीक है। ये क्या है कि ये कब काम आती है, जब कोई कंडीशंस आ जाती है, कोई ट्रेजेडी हो जाती है, ठीक है, जब हमें ज्यादा हाई एनर्जी जरूरत पड़ती है, तब हमारी बॉडी को यानी कि ये किस फॉर्म में, एटीपी फॉर्म में यूज होता है। तो वैसे तो हमारी बॉडी को यानी कि क्या, एटीपी की फॉर्म में हम एनर्जी को यूज करते हैं ये, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे कि अब इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब हम जैसे देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अब जो आता है हमारे इसमें टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में देखेंगे कि रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारे दो तरीके की होती है। देखिए स्टूडेंट कि रेस्पिरेशन जो होते हैं वो एक एरोबिक और एक एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। जैसे देखेंगे जहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जहां पर एब्सेंस होती है ऑक्सीजन की, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती नहीं है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, उन्हें बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। जैसे कि ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है ना, ये इस तरह से करते हैं। जबकि हम यानी ह्यूमन बींग्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन समटाइम्स कभी कभी हम एनारोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक्सरसाइज के टाइम पे, ठीक है, गेम्स खेलते वक्त में कोई भी, जैसे कि आउटडोर गेम जैसे हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, जहां पर, ठीक है, और रनिंग के टाइम पे, ठीक है, ये एथलीट्स वगैरह जितने होते हैं। तो जैसे देखेंगे स्टूडेंट क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में किस तरह से हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ग्लूकोज होता है और उसका एक मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, सिर्फ एक मॉलिक्यूल ले लिया ग्लूकोज का। अब इसको यानी कि जब टूटता है तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस थ्रू यानी कि टूटता है ये, ठीक है। और ये होता कहाँ है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इस सेल का साइटोप्लाज्म में यानी कि टूटना, ठीक है। और जब ये टूटेगा तो पायरुवेट बनेगा, पायरुवेट या पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। और वो भी किसके बनते हैं, दो मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी डायरेक्ट सीधे ग्लूकोज ये नहीं, सीधे ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और ये निकल गया, पहले ये बनेगा। इसके बाद ऑक्सीजन की यहां पर जरूरत पड़ती है, यानी कि ऑक्सीजन की जरूरत कहां पड़ रही है, सेल में जरूरत पड़ती है। यानी कि फूड आपका विलाई के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया और वो ब्लड के अंदर भी पहुंच गया, लेकिन ऑक्सीजन की तो वहां जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन की जरूरत कहां पड़ेगी, जहां पर यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, यानी सेल में यानी जाकर के जरूरत पड़ेगी किसकी, ऑक्सीजन की, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है, ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस होती है और पायरुविक एसिड जो होता है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है, और एनर्जी निकलती है। इसी फॉर्म को ये एटीपी की फॉर्म में निकलती है और ये पूरी जो प्रोसेस होती है इसको ये बोलते हैं क्रेब्स साइकिल कहते हैं, इसी को बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। देखिए आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहा होगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो ये सारा जो कंडीशंस हो रही है और ये जो ब्रेकडाउन हो रहा है, टूटना है, ये सारी जो प्रोसेस कही जाती है इसी को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसी को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर यानी कि जैसे देखेंगे तो यहां पर यानी कि क्या है, क्रेब्स साइकिल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि निकला प्लस वाटर और 38 एटीपी, यानी कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 एटीपी के मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिलीज होती है। और ये मैंने बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने 6 लगाया हुआ है, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पर भी 6 लगाया हुआ है, ये बैलेंसिंग करने के लिए लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जो ईस्ट भी करते हैं और बैक्टीरिया भी करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, तो जैसे देखेंगे आपने ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ले लिया और यहाँ पे ये ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, और इन साइटोप्लाज्म ये हुआ और ठीक है। तो उससे क्या बना, पायरुवेट, पायरुवेट बनेगा ये पायरुवेट एसिड के थ्रू, ठीक है, दो मॉलिक्यूल बनेंगे सेम टू सेम यहाँ तक, यानी कि सेम वही हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, सेम वही पूरी आपकी प्रोसेस हो रही है, ये यहाँ तक आपका वही बन रहा है।
इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस आ गई, यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन की यहाँ पे एब्सेंस चल रही है। और ये कहाँ पर हो रहा है, ईस्ट में फर्मेंटेशन, ठीक है ना। फर्मेंटेशन तो आप जानते ही होंगे, क्लास में हमने पढ़ाई होगा, ठीक है। जो ईस्ट होते हैं वो एल्कोहल बीर करते हैं, उसे हम बोलते हैं फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये एल्कोहल निकला C2H5OH, जिसे हम बोलते हैं इथेनॉल कहते हैं। ये इथेनॉल निकला, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी, यानी कि 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। यहाँ पे कितने निकल रहे थे, 38 एटीपी, यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन की यहाँ पे एब्सेंस है, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एल्कोहल यानी कि बियर करते हैं, जो आपको देखा होगा अपने बियर वाइन जो बनती हैं वो इसी थ्रू यानी कि बनाई जाती है, ठीक है ना। तो यही आपका ईस्ट के थ्रू यानी कि एल्कोहल बीर कराया जाता है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन मैंने आपको अभी बताया भी था कि कभी कभी हम भी क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो वो हमारे अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ये होता है, जैसे देखेंगे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल और ग्लाइकोलाइसिस हुआ, और इन साइटोप्लाज्म में सेम वही ऊपर वाला ही है, पूरा यहाँ तक आप देखेंगे सेम टू सेम मिलेगा। और ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हो गई, एब्सेंस हो गई, यानी कि ऑक्सीजन की ऐसा नहीं है कि हम ऑक्सीजन लेना बिल्कुल बंद कर देते हैं। होता क्या है कि हम जितनी ऑक्सीजन जो लेते हैं वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होती है, तो जो सेल को मिल जाती है वहां पर तो सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, और जिन सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी वहां पर क्या हो गया, असेलुलर या फिर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है ना। ये तो वहां पर रेस्पिरेशन हो ही नहीं पाता है और ऑक्सीजन की एब्सेंस रहती है। तो वहां पर जब यानी कि जब होगा तो उस सब कंडीशन में क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और ठीक है ना। ये तो इस तरह से, और 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, 2 एटीपी के यानी लो अमाउंट में यानी कि एनर्जी निकलती है, बहुत ही कम यानी कि एनर्जी निकलती है ये। तो इस लैक्टिक एसिड का बस यही नुकसान होता है कि ये जोड़ों में हमारे यानी कि रह जाता है, क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं, जैसे देखेंगे आपने देखा एथलीट्स वगैरह के दर्द वगैरह हो गया जोड़ों में, ठीक है, क्रैम्प्स वगैरह पड़ने। तो ये तो लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो रहा है। तो इसी से देखेंगे आपके घुटनों में, ठीक है, एल्बो में, यहाँ पर यानी क्या है कि क्रैम्प्स वगैरह पड़ जाते हैं, ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, तो उस बीच में यानी कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और लैक्टिक एसिड यानी कि जोड़ों पे इकट्ठा हो जाता है, तब वहां पर जाकर के इस वजह से हमारे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है ना, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ना, मैं कभी भी आपने देखा होगा कि मैच खेलते वक्त में जैसे क्रिकेट मैच वगैरह जैसे चल रहे होते हैं, तो उसमें देखा होगा जब उनका टी ब्रेक होता है या फिर इंटरवल होता है, तो उसमें कभी भी कोल्ड ड्रिंक सर्व नहीं की जाती, बिकॉज ऑफ कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इनको हमेशा जूस या पानी ही सर्व किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आप ध्यान से और पढ़िएगा, ठीक है।